वेलकम बैक टू द चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम अनुषा और तुम सब लोग देख रहे हो फुटबॉल स्पेस। यू नो कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं फुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों की। ये माइक कहीं नया है, मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि अभी इसका कोई स्टैंड नहीं है, सो बेयर विद मी। बट होपफुली इससे हमारी साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाए, सो दैट्स वाई इन्वेस्टेड इन इट। अभी इसकी बूम आम आएगी और जब आएगी तो इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। मुझे इसको ऐसे हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा, यू नो, सो इट्स क्वाइट ऑकवर्ड फॉर मी एज वेल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट फॉर दिस प्रीव्यू ऑफ बायर्न म्यूनिक्स गेम, राइट। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू बात करते हैं आज के मैच के बारे में, आज की चीज़ों के बारे में कि कैसी होंगी, क्या सिचुएशन बनेगी, कैसा रहेगा ये मैच अप, क्योंकि बहुत ही हाईली प्रायोरिटाइज्ड है ये कहीं ना कहीं, और यूरोपियन कंपटीशन में इसकी बहुत ज़्यादा नौयत है। ऑब्वियसली रिसेंट टाइम्स में हमें पता है कि बायर्न म्यूनिक ने हमारे साथ क्या किया है। सो वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट बायर्न म्यूनिक वाज द वेरी वेरी बेटर टीम इन द प्रीवियस फ्यू ईयर्स। उससे पहले हमने उनको बहुत दफ़ा हराया है, बट रिसेंट टाइम्स में उन्होंने हमारी धज्जियाँ उड़ाई हैं, राइट। सो जल्दी से बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग लाइनअप्स क्या हो सकती हैं, क्या होंगी, किस तरह से मैच बनेगा, इन इसका डीपली एनालिसिस करेंगे। आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बट आई ट्राई टू बी मोर कंसाइज एंड बी मोर ऑन पॉइंट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लाइनअप से। अगैन लेवेंडोस्की अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है, कोई चांस ही नहीं है कि लेवेंडोस्की आउट हो इस गेम में। सो लेवेंडोस्की, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि लेवेंडोस्की तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। उसके साथ आई थिंक लमीन यमाल स्टार्ट करेंगे, पेड्री स्टार्ट करेंगे, रफीनिया स्टार्ट करेंगे। सो ये 4 प्लेयर्स तो मुझे स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कसाडो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। डी योंग यहाँ पे ऑब्वियसली किसी वेबसाइट से मैं स्टार्ट उठा रहा हूँ, सो डी योंग मुझे लगता नहीं कि स्टार्ट करेंगे, नॉट पॉसिबल। बट आई थिंक डी योंग की जगह अगर कोई प्लेयर जो है जो स्टार्ट कर सकता है, आई थिंक सो दैट वुड बी मोस्ट प्रॉब्ली या तो फिर गावी, बट आई डोंट थिंक सो कि गावी भी स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा ऐसा रहा है कि अंसू फाटी तो नहीं आने लगे स्टार्टिंग लाइनअप में या इस मैच में। और ऑब्वियसली ये दूसरे प्लेयर जो हम देख सकते हैं कि जो नहीं आ रहा स्टार्टिंग लाइनअप में वो एरिक गार्सिया, क्योंकि वो ही गॉट इंजर्ड इन द लास्ट गेम। सो लेट्स सी कि वो आते नहीं आते। फेरन टोरेस इज ऑल्सो आउट इंजर्ड, सो लेट्स सी कि क्या लाइनअप बनती है। बट आई डोंट थिंक सो कि डी योंग वुड बी स्टार्टिंग अप। अगर वो फिट हुए, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिज फिटनेस, अगर वो फिट हुए तो ऑब्वियसली ही विल स्टार्ट, राइट। बट कीप दैट पोजीशन ओपन अभी, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन सा प्लेयर स्टार्ट करेगा इस जगह पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो बट लेट्स वेट एंड सी, ठीक है। फरमीन लोपेज भी स्टार्ट कर सकते हैं, गावी भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रैंकी डी योंग भी स्टार्ट कर सकते हैं इफ इज फुली फिट। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, सो आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग इट। बट हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्रैंकी डी योंग विल स्टार्ट ड्यू टू हिज वर्क रेट। बट यार वो आया है, उसने कोई मिनट्स नहीं खेले, तो इट्स हाईली अनलाइकली वो भी इस जैसे क्लैश में, ठीक है। इस पे बात हो गई। अब हम बैक फोर पे लाइनअप पे बात करते हैं, जो कि सेम रहेगी, कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ कोई चेंजेस हो। बाल्डे, मार्टिनेज, कुबार्सी और कुंडे, ये 4 आपके अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर हैं बैक में, और पेनिया स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको आपके हांसी फ्लिक जो हैं बहुत टाइम पहले बता भी चुके हैं, ठीक है। सो ये हो गई बार्सिलोना की बात। अब हम जल्दी से बायर्न म्यूनिख की स्टार्टिंग लाइनअप देख लेते हैं कि उनका क्या सीन है। सो हैरी केन वुड बी स्टार्टिंग अप अलॉन्ग साइड gnabry, मूसियाला, ओलेसे, और पीछे पल्हीनी और किमिक के एक वो बैक टू बनाते हैं मिडफील्ड में। अगेन वो भी सिमिलर सेटअप में खेलते हैं, बट उनका जो प्रेस करने का तरीका है, उनकी जो प्लेयर्स की प्रोफाइल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी, उसके बारे में आगे बात करता हूँ। बैक फोर में अगर आप देखो तो उपमेकानो, मिंजी, डेविस, न्योर और गुरेरो, इनके जो हैं बैक फोर, और नॉयर मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे इन द गोल। सो लेट्स सी कि क्या सीन है, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टैट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हैं कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एवरेज रेटिंग्स जो रही हैं बार्सिलोना की वो 7 है, बायर्न म्यूनिख की 7.2 है। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि दे प्ले इन अ डिफरेंट लीग, बार्सिलोना प्लेयर्स इन अ डिफरेंट लीग, तो कोई कंपैरिजन उस तरह बनता नहीं है, राइट। प्लेयर्स आउट में अगर देखें तो क्रिस्टेंसन आउट हैं, बर्नाल आउट हैं, राउहा आउट हैं, स्टीगन आउट हैं, टेस्टेगन ऑब्वियसली लॉन्ग इंजरी से आउट हैं, फेरन टोरेस आउट हैं, उनके कोई इतने बड़े प्लेयर्स आउट नहीं हैं। जमाल मूसियाला इज़ अगेन डाउटफुल फॉर दिस गेम। सो ये एक चीज़ है जो कि बार्सिलोना के थोड़े से फेवर में है अगेन, सही है। सो ये अब आपका जो है ना स्टार्टिंग लाइनअप और ये चीज़ें बन रही हैं। अब अगर हम अभी तक का बहुत सारी प्रीवियस मीटिंग्स पे नज़र डाल लें ज़रा कि वो कैसी रही हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अनबिलीवेबल सा सीन रहा है। सो अगर आप देखो कि हमने 2022 में फेस किया उन्हें 26-10 2022 वाले सीज़न में, और बायर्न म्यूनिख में 3-0 हराया था। उससे पहले बायर्न म्यूनिख में 2-0 हराया, उससे पहले बायर्न म्यूनिख में 3-0 हराया, उससे पहले बायर्न म्यूनिख ने फिर हमें 3-0 हराया। सो रिसेंट टाइम्स में तो इट्स मैं क्या बोलूँ, मतलब यू डोंट हैव एनी वर्ड्स। बायर्न ट्रॉमा जो हो चुका है ना, हमें वी हैव गॉन थ्रू द ट्रॉमा ऑफ दिस बायर्न म्यूनिख साइड, ठीक है। इसने हमें फेस कराया कि ट्रॉमा होता क्या है। उससे पहले तो लेजेंडरी जो गेम थी बायर्न म्यूनिख 8 बार्सिलोना 2, सही है, और सरप्राइजिंगली उससे पहले भी हम 3-2 हारे थे। सो अगर आप इसको जस्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ इट, जो हमारी 1 2 3 4 6 लास्ट मीटिंग्स हैं, अगर इसमें आप बायर्न म्यूनिख के गोल देख लो तो बनते हैं 14 17 22 एग्जैक्टली उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, और बार्सिलोना ने स्कोर किए हैं बेसिकली 4। सो इट्स 22-4, ठीक है। सो अब ये सीन है। सो रिसेंट टाइम्स को देखते हुए तो यू कैन ईजिली से कि यार दिस विल बी डन एंड डस्टेड बाय बायर्न म्यूनिख। लेकिन
लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। इस दफ़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि बार्सिलोना की फॉर्म ज़्यादा अच्छी है, बार्सिलोना के प्लेयर्स ज़्यादा जल्ड इन है, बार्सिलोना का कोच के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड ही ऑल्सो नोज़ द बायर्न म्यूनिक प्लेयर्स एज वेल। ठीक है, हांसी फ्लिक के पास ये एज है कि ही नोज़ द हांसी बायर्न म्यूनिक सिस्टम एज वेल। उन्होंने वहाँ टाइम गुजारा है, इन प्लेयर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, राइट। सो ही नोज़ दैम वेरी वेल और ऑल्सो ही नोज़ हिज एबिलिटीज़ एंड देयर वीकनेसेस एज वेल। सो एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है, बट यू कैन नॉट से इट क्योंकि टाइम गुजर जाता है। सो टाइम के साथ रेलेवेंस होती है एक चीज़ की, जब टाइम गुजर गया तो चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, राइट। अगेन अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से एक और स्टैट्स पे जो कि हैं हमारे टीम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उन पे बात करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, यू नो देख लो आप इसमें अभी तक चैम्पियंस लीग में क्या चल रहा है, और ओवरऑल आपके सामने ही है कि यू नो दोनों टीमें काफ़ी अटैकिंग सीन में हैं, काफ़ी फिट सीन है। ठीक है, सो इसके बारे में बात करते हैं। अटैक साइड्स पे देख लेते हैं जो कि पोजिशनल स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं, ये मुझे एक्साइटिंग लगते हैं। सो अगेन बार्सिलोना का ज़्यादा जो अभी तक अटैक रहा है 40% फ्रॉम द राइट साइड है, मिड से 30 और लेफ्ट से 30 है। उनका काफ़ी बैलेंस्ड है, हमसे ज़्यादा बैलेंस्ड है क्योंकि राइट साइड पे ओवरलोड अगेन लमीन यमाल भी एक रीज़न है। सो अल्फोंसो डेविस वर्सेस लमीन यमाल होने जा रहा है जो कि एक इंटरेस्टिंग तरीन बैटल होगा आई थिंक सो। इस पूरे मैच का एक सबसे एक्साइटिंग बैटल जो आई थिंक सो वो होगा लमीन यमाल वर्सेस अल्फोंसो डेविस। एवरीबडी वुड बी वेटिंग फॉर दैट बैटल, राइट। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट डायरेक्शंस की बात करें सो दोनों टीमें कहीं ना कहीं मिड से बहुत स्टैक्ड रहती हैं। फ़र्क आता है बार्सिलोना राइट साइड से ज़्यादा शॉट्स भी लेती है, बट वो लेफ्ट साइड से ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, बट मिड से 81% बार्सिलोना, 78% बायर्न म्यूनिक। ठीक है, शॉर्ट जोन्स में भी काफ़ी सिमिलर है। बार्सिलोना आउटसाइड द बॉक्स 36% है, उनका 41% है, जबकि इन 6 यार्ड्स बॉक्स अगर आप देखो तो बार्सिलोना 16%। तो बेसिकली व्हाट दैट शोज़ यू कि दोनों टीमें बहुत हाई लाइन खेलती हैं, बट बार्सिलोना एक्चुअली प्लेज मोर हाई लाइन दैन एनी अदर टीम। सही है, सो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और बहुत ज़्यादा पिच पे हाई रहेंगे। अगर आप देखो तो ओन थर्ड में 24% बार्सा रहती है, वो 15% रहते हैं। मिडल थर्ड में 42% बार्सा रहती है, काफ़ी सिमिलर है। ऑपोजिशन थर्ड की जहाँ बात आती है ना, वहाँ पे बायर्न थोड़ा एज ले जाती है क्योंकि दे हैव बीन मोर इन दी ऑपोजिशन थर्ड, वो ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। 42% बार्सिलोना 34%। इसकी एक रीज़न ये भी है कि बार्सिलोना इस सीज़न बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अप्रोच के साथ खेलती है, राइट। दे डोंट जस्ट पास अराउंड इन द ऑपोजिशन हाफ, दे गो टू अटैक विद देयर पेसी प्लेयर्स, तो उनको यूज़ करते हैं स्पेशली वाइड विंगर्स को। सो मे बी अब ये चीज़ें बहुत सारी जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं भी होती, बट देन अगेन इट्स अ गुड स्टैटिस्टिक। और इसी स्टैटिस्टिक से रिलेटेड जो मैं पासिंग की बात कर रहा हूँ, अगला स्टैट से आप देखो 1481 पासेस जो हैं टोटल वो किए हैं अब तक के बायर्न म्यूनिक ने, जबकि बार्सिलोना के 1053 हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपको पता लगता है कि पासेस में कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिक वुड लाइक टू हैव मोर बॉल। जब ज़्यादा इस मैच में जो पूरा कंपटीशन है वो है कि बायर्न म्यूनिक चाहेगी कि वो ज़्यादा बॉल रिटेन करें, ज़्यादा बॉल रखें अपने पास, और बार्सिलोना चाहेगी कि वो जल्दी से जल्दी बॉल को रिटेन करें, रीगेन करें, यू नो। सो ये दो बैटल्स जो हैं मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं और इन दोनों के अंदर मैच डिसाइड होगा। अगर बार्सिलोना जो कि बहुत अच्छी है प्रेस करने में और बॉल को वापस रिटेन करने में, अगर उन्होंने जल्दी जल्दी रिटेन करेंगे और वो भी इन ओन स्पेसेस में जो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होती हैं, तो वहाँ पे बार्सिलोना वुड टेक अ चार्ज और वहाँ पे बार्सिलोना वुड हैव एन एज कि वो वहाँ से अगर ऑपोजिशन हाफ से बॉल लेके और आगे जाके अटैक करते हैं, यू नो दे कैन देन स्कोर गोल्स। और ऑब्वियसली हमने देखा है कि क्वालिटी है, जोन 14 में भी बार्सिलोना बहुत ज़्यादा स्टैक्ड रहती है जो कि बहुत ज़्यादा यू नो थ्रेटनिंग एरिया होता है, और ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स चार्ज करते हैं। लमीन यमाल चार्ज करता है, रफीनिया चार्ज करता है, लेवेंडोस्की भी बहुत दफ़ा पीछे आके प्ले मेकिंग में आ जाता है, तो वो भी जोन 14 में आ जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बट ही गोज़ बियॉन्ड दैट, तो उनको मैं इसमें नहीं रखता। बट पेड्री यू नो ही वुड बी वेरी वेरी गुड प्लेयर और थ्रेटनिंग, वेरी वेरी थ्रेटनिंग, आई विल टेल यू पेड्री इन दिस गेम। मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईली रेट कर रहा हूँ। लेट्स सी कि इस मैच में वो किस तरह का खेलता है। हम जल्दी से नज़र डाल लेते हैं यार प्लेयर स्टैटिस्टिक्स पे अब तक। तो ऑब्वियसली अगर आप हैरी केन देखो, जमाल मूसियाला देखो, ठीक है, अगर आप उनके देखो ओवरऑल प्लेयर्स की अगर मैं आपको बता रहा हूँ, यू नो, सो अगर हम गोल्स के लिहाज से देख लें, सो ऑब्वियसली चैंपियंस लीग में कहीं ना कहीं हैरी केन ने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, आई थिंक सो, आउट ऑफ ऑल। उसके बाद हमारी साइड पे बार्सिलोना में रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने अभी तक 2 गोल स्कोर किए हैं। बट देखो अभी सिर्फ 2 गेम्स हुए हैं, सो ये सिर्फ आपको चैंपियंस लीग के स्टैट्स दिखाने का मतलब ये है कि यार द थिंग इज़ कि दिस विल बी यू नो कीप ऑन हैपनिंग, दिस स्टैटिस्टिक्स विल टेक ऑन यू नो गोइंग ऑन। और ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिक और बार्सिलोना का जब भी कोई कंपटीशन होता है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी ये स्टैट्स देख रहे हो, सो जस्ट इमेजिन कि यू नो कि किस तरह का बिल्डअप होगा और ऑब्वियसली किस तरह की चीज़ें इसमें डेवलप होंगी। एक और जो बहुत एक्साइटिंग स्टैट है वो ये है कि बार्सिलोना जो है ना ज़्यादा मिड से अटैक करती है, हमारे पास जो पेसी विंगर्स हैं वो हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो मिड में क्या सीन होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसमें किस तरह से आके बैठेंगे। ऑब्वियसली गनैब्री थ्रेट होते हैं, लेफ्ट साइड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं उनके,
सो ग्नैब्री वुड बी थ्रेटनिंग, बट हमारे लेफ्ट पे हम काफ़ी ओपन भी हो जाते हैं कुछ टाइम पे, राइट। बाल्डे होता है, बट बाल्डे के अलावा बैक से रिकवरी करने वाला और कोई इतना प्लेयर है नहीं। सो मे बी दिस विल सजेस्ट कि रफीनिया वो डबल डाउन ऑन द लेफ्ट साइड, और वो मे बी इन्वर्ट करने की बजाय थोड़ा सा लेफ्ट पे रहें, या कसाडो को थोड़ा सा उस साइड पे शिफ्ट किया जाए, बट कसाडो को मैंने ज़्यादा राइट साइड पे यमाल और कुंडे की सपोर्ट में खेलते हुए देखा है। लेट्स सी कि किस तरह से ये चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। आई वुड सम हाउ वुड बी वुड मेक द शिफ्ट ऑन दिस गेम कि मैं मे बी कसाडो को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दूँ और पेड्री को थोड़ा राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँ कसाडो की जगह पे, कि वो RCM और LCM में थोड़ा सा आगे पीछे हों। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर गनाबरी लेफ्ट पे जा रहा है तो कसाडो लेफ्ट पे जाए। आई मीन द मेन स्टैटिस्टिक इज़ के गनाबरी वुड बी मोर थ्रेटनिंग इन मेकिंग रन्स, और ऑब्वियसली जब आप हाईलाइन खेलते हो और अगर थ्रू बॉल्स या ओवर द टॉप बॉल्स आती हैं तो वहाँ पे गनाबरी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ रन्स। केन बहुत ज़्यादा पेसी नहीं है, मैं इसलिए गनाबरी को बहुत ज़्यादा यहाँ रेट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ओलेसे भी बहुत अच्छा प्लेयर है और इस सीज़न बहुत अच्छा खेल रहा है, बट देन अगैन उसको काउंटर करने के लिए देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। कुंडे राइट साइड पे खेलेंगे, गनाबरी को कंटेन करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पर ओलेसे को कंटेन करने के लिए बाल्डे हैं। सो लेट्स से कि किस तरह से चलता है, बट वो जब इंटरचेंजेबल ही खेलेंगे, जब गनाबरी राइट पे जाएगा और ऐसे लेफ्ट पे आएगा तब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गनाबरी वुड बी मेकिंग मोर थ्रेटनिंग रन्स फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम देयर राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ बार्सिलोना, राइट। सो ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने कहा कि आप लोगों से बताऊं। ऑब्वियसली प्रीवियस 6 मीटिंग्स में तो सारी की सारी बायर्न म्यूनिख की विन्स हैं, स्टैटिस्टिकली तो हम कहीं पे भी आगे नहीं है, बट लेट्स से इस सीज़न लेट्स सी कि क्या बनता है। इस सीज़न हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट मैं ये कहूँगा कि एक फाइनल प्रेडिक्शन मेरी कहीं ना कहीं ये रहेगी कि इट वुड बी हाई स्कोरिंग गेम मोस्ट प्रॉबली। सो बार्सिलोना 3 बायर्न म्यूनिख 2, क्योंकि जस्ट बिकॉज के बार्सिलोना इज़ मोर थ्रेटनिंग इन क्रिएटिंग XG, इन क्रिएटिंग मिड स्पेसेस से ओवरलोड करना। बार्सिलोना वुड बी वेरी वेरी गुड एट दैट रादर दैन बायर्न म्यूनिख। सो उस चीज़ में सिर्फ मैं बार्सिलोना को एज देना चाहूँगा, और तो मुझे कोई इतना खास इसमें फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है इस गेम के अंदर, ठीक है। सो बहुत सी चीज़ों में ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख के पास भी थोड़ा बहुत एज है। अगर हम बायर्न की थोड़ी सी बात कर लें, बार्सिलोना की तो हमने बात की ही है, बायर्न की अगर मैं थोड़ी सी बात करता हुआ चलूँ, सो बायर्न वुड बी अगर हम सिर्फ फॉर्म गाइड देखें तो बायर्न ने पिछला मैच जो भी लास्ट खेला 4-0 जीता, उससे पहले 3-3 ड्रॉ भी किया, उससे पहले 1-0 हारे भी हैं, उससे पहले फिर 1-1 ड्रॉ था। इतना कोई खास मोमेंटम नहीं, बट जबकि बार्सिलोना का अगर आप देखो तो लास्ट 3 गेम्स में वो 4-2 हारे थे बस, उसके बाद 5-0 जीते हैं, 3-0 जीते हैं और 5-1 जीते हैं। इट्स वेरी वेरी कन्विंसिंग द बार्सिलोना टीम इज़। दोनों टीमें काफ़ी सिमिलर हैं ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ दैट। और मैं बात कर रहा था कि मिडफील्ड बैटल देखो, अब उनके मिडफील्ड में किमिक हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत फिट प्लेयर है, किमिक है। उसके बाद बीच में उनके पास जो प्लेयर है, हमारे पास कसाडो है, काइंड ऑफ अ किमिक काइंड ऑफ अ प्लेयर, बट वी हैव पेड्री जो कि हमें एक चीज़ एज देगी, वो पेड्री है सिर्फ और सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि पेड्री इज़ दैट जोकर, इज़ दैट एस वाला कार्ड जो कि थ्रो कर सकते हैं, क्योंकि ही वुड गो फ्रंट एज वेल, बिहाइंड एज वेल। पल्हीनिया again on the day he can be good, but again Pedri is 100 times better than Palhinha. I said it here once and for all कि पल्हीनिया से 100 टाइम्स बेटर प्लेयर है पेड्री। सो आई वुड रेट हिम वेरी वेरी हाई, और आई थिंक कि पेड्री बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग भी होगा इस गेम में और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड रन्स भी लेगा। और अगर डिपेंड करता है कि बार्सिलोना कितनी हाईलाइन खेलती है, अगेन अगर वो फिर से वही ऑफ साइड ट्रैप वाले में जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइन खिला लेते हैं, सो दे वुड बी अगेन रिस्किंग इट अलॉट, और कुबार्सी और मार्टिनेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। सो लेट्स सी गेम किस तरह से बनती है। अभी तक के लिए यही है, और जो इसके बारे में हम कल भी बात करेंगे ऑब्वियसली एक और छोटी सी वीडियो में बिफोर द गेम, और मोस्ट प्रॉब्ली विल बी बैक बाय द होपफुली विल विन। और उसके बाद हम ऑब्वियसली यहाँ पे आके इसके बारे में बात करेंगे। और अगर तुम लोगों ने मेरे अभी तक सोशल्स ज्वाइन नहीं किए यार, तो सोशल्स ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम टिकटॉक, उस पर बहुत सारा स्टफ आता रहता है, बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, वो ज्वाइन करो। उस पर हम इंशाल्लाह लाइव फीड भी करेंगे थोड़ी देर। और मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखो और अपनी स्कोर प्रेडिक्शंस नीचे देते हुए जाओ। मैंने तुम्हें अपनी स्कोर प्रेडिक्शन दी है कि बार्सिलोना 3 बायर्न म्यूनिख 2। लेट्स सी इस मैच के बाद आके मिलता हूँ कि क्या सीन बनता है। तुम अपनी स्कोर प्रेडिक्शंस देखे जाओ और बताते जाओ कि कैसा लग रहा है तुम लोगों को, क्या लगता है मेरा ये एनालिसिस तुम लोगों को कैसा लगा। ऑब्वियसली व्हाट स्कोर प्रेडिक्शंस डू यू हैव इन योर माइंड, हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी बार्सिलोना प्ले एंड बायर्न म्यूनिख प्ले। मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना। अपना ख्याल रखना, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाय बाय।